नमस्कार दोस्तों। मौसम पर सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से। 2 दिन की हल्की राहत के बाद मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन फिर से तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में मौसम की मार देखने को मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु की चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बताया गया कि वहां 2015 के बाद इतनी बारिश इस साल ही हुई है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ गया, क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोग घरों में ही कैद हो गए। ये बहुत मजबूरी में निकले भी तो घुटने भर पानी से होकर ही गुजरे। 6 साल पहले भी तमिलनाडु में आसमान से ऐसी ही आफत बरसी थी, जिसके बाद चेन्नई समेत कई इलाकों में बाढ़ की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और वही डर एक बार फिर लोगों को सता रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले चेन्नई में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। और मौसम विभाग ने अब अगले 48 घंटे तक तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और भारी बारिश के अनुमान के बीच चेन्नई का तापमान आपको बता देते हैं। यहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एक तरफ दक्षिण में पानी बरस रहा है तो उत्तर भारत पराली की आग से धधक रहा है। पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलाने का काम जोर शोर से हो रहा है। तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं कैसे खेत में लगी आग ने चारों तरफ धुआं धुआं कर रखा है। किसान कहते हैं कि वो ऐसा करने को मजबूर हैं। और फिर इसी पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की बड़ी वजह बन जाता है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी इतनी बढ़ा दी है कि सांस लेना मुश्किल होने लगा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग आम बात हो गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो इतनी गहरी धुंध छाई कि दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। इस दौरान कई जगह AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ही बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल कुछ दिन प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक स्मॉग ऐसे ही छाया रह सकता है। धुएं, धुंध और प्रदूषण से भरी दिल्ली की हवा के साथ दिल्ली का तापमान क्या चल रहा है, ये भी देख लेते हैं। आज यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। हवाओं की स्पीड भी कम होने की वजह से दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदूषण पीक पर है। लेकिन अब मौसम बदलने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुका है और उत्तर पूर्वी दिशा में तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे प्रदूषण भी कम होगा और ठंड भी बढ़ेगी। फिलहाल शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से कम ही चल रहा है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर अभी सामान्य है। लेकिन धीरे धीरे इस हफ्ते के आखिर तक उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है, जिससे सुबह और रात ठंड अचानक बढ़ सकती है। तो चलिए इसी के साथ देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। श्रीनगर का टेम्परेचर बता देते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। आइए आपको चंडीगढ़ का तापमान भी बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का रुख करते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मुंबई का तापमान भी देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान जान लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान भी आपको बता देते हैं। बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आसाम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो देश के मौसम का हाल और शहरों का तापमान तो आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर चलते चलते पराली जलने की कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते जाते हैं, क्योंकि इसी को पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका कोई हल निकल सकता है।